सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज बेसिकली मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्यूल पंप के ऊपर, उसकी वर्किंग के ऊपर। आखिर फ्यूल पंप हमारा होता क्या है, जो हमारी व्हीकल है, जो हमारी फोर व्हीलर है, बेसिकली जो हमारी कार, उसके अंदर फ्यूल पंप यूज़ होता है, क्या उसके कंस्ट्रक्शन है, क्या उसकी वर्किंग है और किस तरह से वो काम करता है, ये सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ। और कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, ये भी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट कर। तो फ्रेंड, फ्यूल पंप जो होता है ना, बेसिकली जो आपके वो कार के अंदर यूज़ होता है, उसका वर्किंग मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। आखिर उसकी वर्किंग होती क्या है। देखो, बेसिकली उसका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है। आपने फ्यूल पंप देखोगे, आप इमेज के अंदर भी देख सकते हो, इस तरीके का फ्यूल पंप होता है। उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, कुछ भी नहीं है। बेसिकली एक मोटर मैकेनिज्म होता है। मोटर कौन सी, सक्शन मोटर होती है। वो क्या करती है, सक्शन मीन्स कुछ भी चीज़ को वो खींचेंगी। मीन्स यहाँ जो वो खींच रही है वो है, उसका सोर्स जो है वो है पेट्रोल। मीन्स जो हमारा फ्यूल है वो, उसको खींचना। अब वो क्या करती है, जो भी सक्शन मोटर है, जब हम हमारा इग्निशन चालू करते हैं, देखो कोई भी उसमें ये वर्क नहीं करेंगी जब तक इग्निशन ऑन नहीं होगा। आप कभी आपने ये देखे होंगे, जब आप अपना इग्निशन ऑन करते हो तो आपको एक हल्की सी कुछ आवाज़ आती है। जो भी आपकी गाड़ी में कहीं भी आवाज़ आपको कुछ एक तरह से ऐसी आएंगी, कुछ मतलब जैसे कुछ पंप ऑन हुआ है, इस तरीके की आपको हल्की सी नॉइस आएंगी। वो क्या है, वो आपका बस आपको स्टार्टिंग में आएंगी, जैसे आप इग्निशन ऑन करें वो टाइम आएंगी, उसके बाद वो रुक जाती है। तो ये जो होती है वो पंप की नॉइस होती है। जो आपका इग्निशन जब आप स्टार्ट करते हो, आपका फ्यूल पंप है वो स्टार्ट होता है। फ्यूल पंप बेसिकली क्या होगा, उसके अंदर फ्यूल टैंक के अंदर रहेगा और वो फ्यूल को सक करेगा और पहुंचाएगा कहाँ तक, आपके इंजन तक। इंजन तक पहुंच गया, जो भी आपका फिर कंबशन हो रहा है वो सब चीज़ें हो रही है। तो बेसिकली एक मोटर मैकेनिज्म है जो कि इलेक्ट्रिक सोर्स से ही चलेगा आपके इग्निशन ऑन होने पर, और वो जो भी फ्यूल है उसे सक करेगा और पहुंचाएगा आपके इंजन तक। उसके साथ कौन कौन सी अरेंजमेंट होती है, ये इस चीज़ें मैं बता देता हूँ। उसके साथ जो अरेंजमेंट होती है वो आपने छोटा सा एक देखे होंगे, कुछ ऐसा बॉक्स टाइप है और कुछ ऐसा मतलब रॉड टाइप है। तो वो कोई भी बॉक्स, कोई रॉड नहीं है। वो जो होता है वो आपका होता है रियोस्टेट। उसमें क्या होता है, वो आपका जो भी फ्यूल लेवल है वो इंडिकेट करता है। उसके साथ होती है एक स्टिक और उसके साथ अटैच होता है फ्लोट। फ्लोट कहा जाता है उसे। जो भी है फ्लोट क्या होता है, कोई भी एक वाटर सरफेस हो, पेट्रोल की छोड़ो, कोई भी एक लिक्विड सरफेस हो, उसके ऊपर एक फ्लोट करता है। वो मीन्स अंदर नहीं जाता है, उसके ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा। मीन्स पेट्रोल भी एक लिक्विड सब्सटेंस है, उसके ऊपर वो फ्लोट करता है। जहाँ तक भी आपका फ्यूल है उसके ऊपर वो फ्लोट करेगा और आपको इंडिकेशन दिखाएगा आखिर फ्यूल कितना बचा हुआ है और कितना है, मीन्स एम्प्टी है, और जितने भी आपके लीटर्स जो भी फ्यूल है, जो भी आपका इंडिकेशंस है वो शो करता है। तो उसके साथ वो जो अरेंजमेंट है उसे कहा जाता है फ्यूल लेवल सेंसर। वो एक सेंसर है जो कि फ्यूल लेवल को इंडिकेट करता है आपके क्लस्टर मीटर के अंदर। तो ये उसके साथ अरेंजमेंट होती है, और पंप होता है आपका, और जो आपका फ्यूल लेवल इंडिकेटर होता है, जो भी आपका सेंसर है वो होता है वहाँ पे। तो ये कुछ अरेंजमेंट है, और जो भी ट्रैवलिंग होंगी वो आपके जो भी है फ्यूल पाइप उसके थ्रू होती है। तो ये कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। अब मैं बात करता हूँ आपसे ये कि कई सारे लोग ये कहेंगे कि क्यों ज़रूरत है हमें फ्यूल पंप की, क्यों ज़रूरत है। क्योंकि हमने बाइक्स में देखे हैं कि उसमें तो कोई फ्यूल पंप नहीं होता है। भले ही वो पेट्रोल व्हीकल है, उसके अंदर कोई फ्यूल पंप नहीं यूज़ होता है, वो तो डायरेक्टली बिना फ्यूल पंप के चलती है। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि बाइक जो होती है उसका जो फ्यूल टैंक होता है वो ऊपर में होता है, और कभी भी कोई भी चीज़ हो आपका लिक्विड, वो अप से यानी हायर से लोअर में जाता है। जो भी उसका है, यानी ऊपर अगर है तो वो नीचे फ्लो करेगा, नीचे से कोई भी चीज़ ऊपर फ्लो नहीं होती है बेसिकली। और बाइक में तो केस में ऐसा है कि फ्यूल टैंक ऊपर है, इंजन नीचे है, तो डायरेक्टली आपका जो भी है बिना कोई फ्यूल पंप के ट्रैवल हो जा रहा है। कार के केस में ऐसा नहीं है। कार के केस में ऐसा इंजन ऊपर है और फ्यूल टैंक नीचे होता है। आपकी जो रेयर सीट है उसके नीचे ही फ्यूल टैंक होता है, उसकी प्लेसमेंट होती है। वहीं वो राइट में हो, लेफ्ट में हो या मिड में हो, मिडल में भी होता है। तो ऐसा होता है, उसे सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक कहा जाता है, जो सेंटर में होता है। तो वो होता है। तो ऐसे में क्या होता है, आपको ऊपर फ्यूल पहुंचाना है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, पंप। नेचुरली तो ऑटोमेटिक तो चले नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर भले ही हमारे कार का जो फ्यूल टैंक है वो ऊपर होता तो डायरेक्टली हमारा जो फ्यूल है बिना कोई फ्यूल पंप के पहुंच जाता। बट यहाँ नीचे है तो हमें उसको ऊपर फ्लो करने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो हमारा फ्यूल पंप है वो यूज़ करा जाता है। उसके मदद से हम जो फ्यूल है वो इंजन तक पास कर पाते हैं।
यही कुछ इसके कंस्ट्रक्शन है, यही कुछ इसकी वर्किंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की आपको कोशिश करूँगा और देता भी हूँ। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।